ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं आप। अब आगे का चैप्टर है ताम्रपाषाण काल। भारत में 3000 बीसी में प्रारंभ हुआ। 3000 बीसी में क्या हुआ? ये प्रारंभ हुआ। 3000 बीसी में प्रारंभ हुआ। अर्थ क्या है इसका? अर्थ है जिस काल में तांबा और पत्थर के औजार साथ साथ उपयोग किए जाते हैं, तो इसी का यह सिंधु घाटी सप्ताह पूर्व और समानांतर और उत्तर पूर्व भी चलता आ रहा है। ठीक है ना। ये देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पे कुछ आपको, यहाँ पे मैं कुछ आपको कर देता हूँ। ठीक है ना, सुविधा के लिए आपको ऐसा नहीं देखा हो। ठीक है ना। तो ये वितरण साक्ष्य मिलेगी। एक है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा क्षेत्र है ना। हड़प्पा क्षेत्र, इसमें हड़प्पा क्षेत्र में भी मिला है। ठीक है ना। एक हड़प्पा क्षेत्र है पूर्व वाला, पूर्व है, एक हड़प्पा पूर्व है, और एक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा में। ठीक है ना। जो हड़प्पा पूर्व है, एक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा में है। देखना बहुत जरूरी, नाम याद रखिए थोड़ा सा। पहले देखिए हड़प्पा पूर्व में कौन कौन आता? कालीबंगा, कालीबंगा। दूसरा नाम याद रखिएगा आमड़ी, आमड़ी। तीसरा का नाम रखिएगा कोटदी, कोटदी जी। एक बनावली। यहाँ पे आपको उसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? पाषाण काल के साक्ष्य मिले। और उत्तर हड़प्पा में ना दो याद रखिएगा। उत्तर हड़प्पा काल बाद ना दो नाम याद रखिएगा, रंगपुर, और एक का नाम आपको याद रखना है प्रभास पाटन। ठीक है ना, इसका प्रभास पाटन नाम है। ये दोनों हड़प्पा पूर्व भी था और हड़प्पा, ये हड़प्पाई क्षेत्र है। आइए जो अब जो पढ़ेंगे ना हम लोग, गैर हड़प्पाई क्षेत्र है। गैर हड़प्पाई क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति में आता है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति ना, ये स्टार्ट हुआ है 3000 से 1500 बीसी के बीच में। कहाँ ये स्थान है आहार का? राजस्थान। इसे ताम्रवती के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य स्थल क्या कहता है? आहार है, गीलुंद है और बालाथल है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। आहार है, आहार तो याद ही रहेगा सप्ताह का नाम से। गीलुंद है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र जो है ना इस काल का, तो ये केंद्र रहा है। तो नाम क्या रखेंगे? गीलुंद, गीलुंद। एक है बालाथल, बालाथल इम्पोर्टेंट है। गीलुंद से ना हमें जली हुई ईंट मिली है। हमको क्या मिला? उसका साक्ष्य मिला। दूसरा हमारा मालवा संस्कृति, या इसको कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृति ताम्रपाषाण काल में, या कायथा संस्कृति, ये दोनों पाया जाता है मध्य प्रदेश में ना, लगभग 1800 से 1300 बीसी के मध्य में। ठीक ना। अब अपनी अनूठी मिट्टी के बर्तनों के कारण जाना जाता। अनूठी मृत भांड जो होता था उसके कारण ये जाना जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें जो जाना जाता नवदा टोली है। ठीक है ना, नवदा टोली, एरन है, कायथा है, नागदा है। ठीक, ये सब जो है स्थल है किसका? मालवा संस्कृति या कायथा संस्कृति का बोलते हैं। नवदा टोली जो है ना, नवदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिले बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में अनाज के साक्ष्य मिले। अब यहाँ देखेंगे जौरवे संस्कृति का विस्तार अध्ययन। जौरवे संस्कृति 1400 से 1900 बीसी महाराष्ट्र में। मेन साइट क्या है? जौरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है, इनाम गांव, ये सब इनका स्थल है। महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुआ इसमें? दैमाबाद में क्या मिला? यहाँ से कांस्य रथ है ना, कांस्य रथ, हाथी, गेंडा आकृति मिली है। इनाम गांव है ना, इस संस्कृति के पहली नगरीकरण प्राप्त हुआ है। इनाम गांव है ना, इनामी गांव है। यहाँ पे अंतिम संस्कार, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के पैर को नीचे हिस्से को काट कर दफनाया गया है। मनुष्य नहीं, यहाँ पे मनुष्य जो पैर को काट दिया गया नीचे से, तब इनको दफनाया गया है। यहाँ पे देखिए इसी तरह का। ठीक है ना। अब उसको डिवीजन टाइम आता है पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों खत्म हो चुका है। तो उसको रिवीजन टाइम स्पीड में मैं जानता हूँ, आप लोग मैं स्पीड में रिवीजन भी कराता हूँ खत्म होने के बाद टॉपिक। इतिहास परिचय है ना, इतिहास क्या कहते उसको नहीं कहते।
हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहा जाता है, कहाँ के थे? यूनान के थे। पुस्तक उनका हिस्टोरी का नाम था। डेरियस प्रथम जो था उत्तर पश्चिम भारत पे आक्रमण किया, वहां पर अपना 20वां प्रांत बनाया, ठीक है। और यहाँ पे राजतरंगिणी जो 12वीं सदी का कलहन द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा में कश्मीर का इतिहास है, भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। आपने देखा भारतीय इतिहास को तीन विभाजन किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? केवल पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। और आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध था, परंतु यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में बहुत सारे मतलब इतिहास लेखक है, उसका बुक है, पाषाण काल सब है। यहाँ पे मैंने कुछ बताया था पुरातात्विक साक्ष्य का, ये है। एक आपका इसमें छूट गया है, वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि छूट गया, 6ठा नंबर पांडुलिपि, ठीक है ना। पांडुलिपि, पांडु मतलब होता है हाथ से लिखी हुई लिख को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखे, ठीक है ना, हाथ से लिखे लेख को कहते हैं पांडुलिपि कहते हैं। ये ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखा जाता था। भोजपत्र, ठीक है, पत्ता पे लिखा जाता था, याद रखिएगा। ताड़पत्र और भोजपत्र हिमालय में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इस तरह के, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, ये सब क्या है? गुफा चित्र, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, ये सब क्या? पुरातात्विक साक्ष्य है, जिसको हम महसूस करते हैं। अगर टच कीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ, उसका भौतिक अवस्था में रहता है, मतलब उसको देख सकते हैं हम लोग। इतना जानिए आप लोग, ठीक है ना, देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं टच करके, ठीक है। और यहाँ पे बताया था मैंने पाषाण काल, पत्थर के काल को पाषाण काल कहते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले धारणा थी कि भारत में कोई पूरा पाषाण काल स्थल या मानव साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन मद्रास के पलवरम में हस्त कुठार जब मिला तो एक अध्ययन करने की अलग दृष्टि सामने आया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटे है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल का भी विभाजन किया गया, निम्न पूरा पाषाण में, मध्य पूरा पाषाण का, उच्च पूरा पाषाण। और उच्च पूरा पाषाण काल कुछ स्थल का नाम है, मध्य पूरा पाषाण काल कुछ स्थल का नाम है, और निम्न पूरा पाषाण काल स्थल का नाम है। पाषाण काल तीनों काल का तुलना किया गया था, ठीक है ना। मध्य पाषाण का माइक्रोलिथिक कहते हैं। माइक्रोलिथिक क्यों कहते हैं मध्य पाषाण काल? छोटे छोटे औजार का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसलिए माइक्रो से निकला है माइक्रोलिथिक, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और इधर हथियार जो थे बेढंगे तरह के थे, कैसे भी हथियार बना लेते, इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आज का पहले का फोन देख लीजिए, ठीक है, पहले का फोन कैसा था, आज का फोन देख लीजिए, कुछ समय पहले उसके बाद का काल का देखिए, अभी का फोन देखिए कितना स्मूथ है, मुलायम है। तो उसी तरह चेंज होता गया औजार बनाने का तरीका में। अभी पॉलिशदार नवपाषाण काल का तांबे वो पॉलिशदार थे, तांबे नहीं पॉलिशदार थे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको मध्य पूरा पाषाण काल में आदमगढ़, अब बागोर, अब पुल याद रखें, बागोर जो पशुपालन के लिए साक्ष्य मिला, जो कहाँ है? राजस्थान में है। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पशुपालन के साक्ष्य में महादहा से जो मिला, हड्डी के उपकरण मिले हैं, भीमबेटका का सेल चित्र और सरायना हर इम्पोर्टेंट 4 समाधान मिले हैं। और ये हमारा चैनल का लिंक है, जहाँ पे आपको PDF मिलेगा, बाबा PCH07। और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ये सब है स्थल। और यहाँ पे गुफर कला, राल, बुर्ज होम, ये सब है। यहाँ सब पे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट में अपनी राय दे, और मैं क्या परिवर्तन करूँ उसका भी आप राय दें।